मैं श्याम सर आज आप लोगों को क्लास 12 में इंग्लिश का सिलेबस 2021 के एग्जाम की तैयारी के लिए दे रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो जहां कहीं जिस स्थिति में हो घर में रह के वे बिहार बोर्ड की तैयारी मेरे चैनल के माध्यम से अच्छी प्रकार से कर सकें। धन्यवाद। हम आपको क्लास 12 में इंग्लिश का सिलेबस बताने जा रहे हैं। चूंकि इस बार 2021 के एग्जाम से आप लोगों का इंग्लिश 100 नंबर का मात्र हो जाएगा और 100 नंबर का हिंदी का हम वीडियो सिलेबस का आगे आप लोग को देंगे। सबसे पहले आप लोग इंग्लिश 100 मार्क्स का सिलेबस देखिए। तो इंग्लिश 100 मार्क्स में सबसे पहले सब्जेक्टिव 50 मार्क्स का पूछा जाता है और 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो सब्जेक्टिव में 50 मार्क्स जो होते हैं, जो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं और सब्जेक्टिव में 50 मार्क्स क्या क्या से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बुक से पूछा जाता, 33 मार्क्स बुक से पूछा जाता और ग्रामर से 17 मार्क्स पूछा जाता है। इसके बाद बुक आप लोगों को 2 को पढ़ना है, एक रेनबो पार्ट 2 और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो रेनबो पार्ट 2 से 26 मार्क्स पूछते हैं और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 7 मार्क्स पूछते हैं। रेनबो पार्ट 2 में आपको प्रोज पढ़ना है, जिसमें प्रोज आपको 11 चैप्टर पढ़ना है और पोएट्री 10 चैप्टर पढ़ना। 11, 10, 21 चैप्टर में से 26 नंबर 26 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश में ही 11 चैप्टर पढ़ना है। उसमें से 7 मार्क्स पूछते हैं। उसमें कुछ चैप्टर 11th में पढ़ना है और कुछ चैप्टर 12th में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि प्रोज और पोएट्री, ये 26 मार्क्स जो पूछे जाते हैं प्रोज और पोएट्री में, ये प्रोज से क्या क्या पूछा जाता है और पोएट्री से क्या क्या पूछा जाता है। अब हम बतलाने जा रहे हैं कि रेनबो पार्ट 2 जो है उसमें प्रोज में 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहले समरी सारांश, जो 11 चैप्टर पढ़ना है उस कहानी का सारांश, जिसमें 3-4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसमें से 5 मार्क्स पूछे जाते हैं। फिर लाइन एक्सप्रेशन पूछे जाते हैं। किसी भी चैप्टर से कोई लाइन उठाकर दे दिया जाता है, उसमें उसका वर्णन करने के लिए कहा जाता है, उसको कौन लिखे जिसके बारे में बतलाना पड़ता है। तो लाइन एक्सप्रेशन 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 3 या 4 ऑप्शन रहेगा। 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन को बनाना है तो आपको ऑप्शन मिलेगा। उसी प्रकार फिर पोएट्री में चलते हैं। तो पोएट्री में आपको मैच पोएट नेम विथ पोएम, पोएट के नाम को मिलाना रहता है। पोएम से 5 मार्क्स पूछते हैं। फिर एक्सप्रेशन, लाइन एक्सप्रेशन पूछता है उसी प्रकार से जिस प्रकार से समरी में पूछता है, 4 मार्क्स। और इसके बाद फिर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। आपको 2-2 नंबर के ऑप्शन में 3-4 को क्वेश्चन आता है, उसमें से आपको 2 को बनाना है। तो इस प्रकार से 13 मार्क्स प्रोज प्लस 13 मार्क्स पोएट्री, टोटल 26 मार्क्स, जो 26 मार्क्स होते हैं वो आपको बुक से पूछे जाते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बुक से क्या क्या पूछा जाता है और हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। प्रकार से स्टोरी ऑफ इंग्लिश
में आपको 7 मार्क्स पूछे जाते हैं। 7 मार्क्स में नोट लिखने के लिए आता है, चाहे आप ओल्ड इंग्लिश पर लिख सकते हैं, मिडिल इंग्लिश पर लिख सकते हैं, या मॉडर्न इंग्लिश पर लिख सकते हैं। सभी पर 5 नंबर के 3 में किसी एक पर, या ग्लोबल इंग्लिश भी पूछता है, ये 5 मार्क्स पूछते हैं। इसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या होती है 2-3, उसमें से एक आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से 7 मार्क्स जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछे जाते हैं। अब हम आप लोग के बतलाने जा रहे हैं कि सब्जेक्टिव में ग्रामर में जो मैंने 70 मार्क्स बतलाया कि 70 मार्क्स सब्जेक्टिव में ग्रामर से पूछा जाता है, वो क्या क्या पूछता है। तो 8 मार्क्स का पूछता है। ऐसे आपको 4 या 5 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से किसी एक पर लिखना है। उसके बाद पर्सी या पैसेज, इसमें पर्सी और पैसेज आपको 4 नंबर के पूछे जाते हैं, और लेटर राइटिंग 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। आप पर्सी में जानते होंगे, जिसका अर्थ होता है संक्षेपण हिंदी में। अगर 150 शब्द में कोई पैसेज लिखा हुआ है, सॉरी 150 शब्द में कोई किसी चीज के बारे में लिखा हुआ है, तो उसे संक्षेपण करके हमें 50 शब्द में लिखना होता है, उसका शीर्षक देना होता है। पैसेज में आप लोग जानते होंगे कि जो कहानी दी हुई है उसमें क्वेश्चन आंसर दिया हुआ रहता है, उसी कहानी को पढ़कर उसका क्वेश्चन आंसर सोल्व करना होता है। और लेटर राइटिंग हो तो आप लोग किसी चीज पर आता है जो आप लोग लिख सकते हैं। तो ग्रामर में सब्जेक्टिव में 17 मार्क्स में 8 मार्क्स ऐसे पर्सी या पैसेज 4 मार्क्स पूछे जाते हैं, और लेटर राइटिंग 5 मार्क्स पूछे जाते हैं। अब चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव की ओर। ऑब्जेक्टिव में ग्रामर से क्या क्या पूछा जाता है। तो अब ऑब्जेक्टिव आप लोगों को 50 मार्क्स का जो पूछता है, 100 मार्क्स इंग्लिश में, उसमें 30 मार्क्स ग्रामर में पूछता है और 20 मार्क्स बुक में पूछता है। ग्रामर में क्या क्या पूछता है, तो ग्रामर में सबसे पहले आपको पूछता है टाइम एंड टेंस। इसके बाद पूछता है आपको वॉइस, नरेशन। इसके बाद आपको मॉडल, ऑक्सिलरी वर्ब। इसके बाद आपको पूछता है आर्टिकल। इसके बाद आपको पूछा जाता है आर्टिकल से हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल के बाद प्रीपोजिशन पूछता है, कॉम्बिनेशन भी पूछता है, दो वाक्यों को जोड़ने वाला वाक्य कॉम्बिनेशन, करेक्ट स्पेलिंग को सही करने के लिए, वाक्य को सही करने के लिए भी पूछा जाता है। जेरंड पूछता है, इन्फिनेटिव से पूछा जाता है। तो इसमें से टाइम एंड टेंस में टाइम में वर्ब फ्रॉम पूछता है, क्रिया का रूप, जैसे दिए हुए वाक्य में V1 लगेगा, V2 लगेगा, V3 लगेगा, V4 लगेगा या V5 लगेगा, वो हो गया टाइम के अनुसार। इसके टेंस में पूछता है वाक्य सेंटेंस सही करने के लिए या सेंटेंस जोड़कर बनाने के लिए जो सही है या गलत है। इसके बाद हम चलते हैं, इससे 8 से 10 नंबर पूछा जाता है। टाइम ऑन सॉरी इसमें 6 से 7 नंबर पूछता है। वॉइस में 4 से 5 मार्क्स पूछे जाते हैं। नरेशन में भी 3 से 4 मार्क्स पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में भी 3 से 4 मार्क्स पूछे जाते हैं। आर्टिकल 2 मार्क्स पूछे जाते हैं। प्रीपोजिशन 4 से 5 मार्क्स पूछे जाते हैं। कॉम्बिनेशन कंबाइंड सेंटेंस 3 से 4 मार्क्स पूछे जाते हैं। करेक्ट स्पेलिंग या करेक्ट सेंटेंस करने के लिए भी 2 से 3 मार्क्स पूछे जाते हैं। जेरंड 1 मार्क्स का पूछा जाता है। इन्फिनेटिव पूछा जाता है। और भी ग्रामर का टॉपिक है, जैसे सेंटेंस पैटर्न से पूछा जाता है,
तो इसी प्रकार से ग्रामर में ऑब्जेक्टिव आपको लमसम 30 मार्क्स इतने टॉपिक से आते हैं। साथ साथ आप लोगों को रिमूवल टू क्वेश्चन टैग, इसके बाद असर्टिव से इंटरोगेटिव सेंटेंस चेंज जिसको कहा जाता है, वो सब भी आप लोगों को ध्यान में रखना होता है। वो सब भी पूछ सकता है एग्जाम में, कोई निश्चित नहीं है क्या पूछ देगा। अब चलते हैं बुक की ओर। तो बुक में हम आप लोगों को बताए थे कि प्रोज होता है और पोएट्री होता है। तो प्रोज पोएट्री ये रेनबो पार्ट 2 का हिस्सा है। तो रेनबो पार्ट 2 में सबसे पहले हमें देखना है 2 में कितना मार्क्स पूछता है। रेनबो पार्ट 2 में 13 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और इसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इस स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 7 मार्क्स ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव की संख्या 60 हो गई है, 60 में आप लोगों को 50 ही बनाना रहता है, इसलिए इस बार से हो सकता है क्वेश्चन कुछ आगे पीछे भी रहे। 7 के जगह 9 ऑब्जेक्टिव भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश से दे सकता है, 13 के जगह 15 ऑब्जेक्टिव या 17 ऑब्जेक्टिव या 20 ऑब्जेक्टिव भी दे सकता है इसमें। तो मार्क्स रहेगा 20 ही बुक से आपको लाना और 30 मार्क्स रहेगा ग्रामर से। आपको टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 50 का ऑब्जेक्टिव और 50 का सब्जेक्टिव। ये क्लास 12 के इंग्लिश का सिलेबस बिहार बोर्ड के लिए है और हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तथा आप लोग जहां भी रिश्तेदार या सगे संबंधी है इस वीडियो को जरूर वहां शेयर कीजिए, ताकि घर में जाके वे आने वाले 2021 के बिहार बोर्ड के परीक्षा को आसानी से तैयारी कर सके और साथ साथ परीक्षा में मेरे चैनल के माध्यम से पढ़कर अच्छा मार्क्स ला सकें। धन्यवाद।